सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 5वीं कक्षा है। पीछे हमने पाठ में 7वें सूत्र तक पढ़ा था, पहले पाद का। आज 8वें सूत्र से पढ़ेंगे। तो पीछे 3 प्रमाणों के बारे में वर्णन आया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है तो उसका प्रभाव अधिक रहता है, और जैसे वस्तुओं का स्वरूप है ऐसे ही हमको स्पष्ट ज्ञान होता है, भ्रांति आदि नहीं होती है, इसलिए वो अधिक प्रभाव रहता है। अनुमान किंतु केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारा काम नहीं चलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ बहुत सारे बातें हमें अनुमान से जानना पड़ता है। कक्षा होगी या नहीं होगी तो आपको अनुमान से जानना पड़ेगा। छुट्टी होने की कोई सूचना नहीं हुई, इसका मतलब कक्षा होगी। ये कौन से प्रमाण से जाना? अनुमान से जाना। तो ऐसे ही अनुमान प्रमाण हम दिन भर में व्यवहार में बहुत प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रमाण जो है शब्द प्रमाण, जिसको यहाँ पर आगम प्रमाण कहा है। आगम प्रमाण तो कब उचित माना जाता है, कब उचित नहीं माना जाता है? चंद्रदेव जी, आगम प्रमाण। बोलने वाले ने पहले देखा और अनुमान किया है और श्रद्धा से भी। आप तो इनके जैसे बोलने लग गए। गोल मोल नहीं करना, ठीक ठीक बताना। कब प्रमाणित माना जाता है? कब? मूल जो वक्ता है उसके द्वारा दृष्ट और अनुमित हो। दृष्टानुमित तो हो जी। हो तो अप्रामाणिक माना जाएगा, प्रमाणित माना जाएगा। प्रामाणिक माना जाएगा। आप अप्रमाणिक पूछ रहे हैं, प्रमाणित नहीं, आप बता, दोनों बता दो, उसमें तो क्या। मैंने पूछा किस स्थिति में प्रामाणिक होता है और किस स्थिति में अप्रामाणिक होता है, ये मैंने पूछा था। हाँ, तो अश्रद्धा के द्वारा जो बिना देखे बिना जाने जो वक्ता कहता है वह प्रमाण से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। श्रद्धा किस में नहीं है? वक्ता में है या श्रोता में? वक्ता में। वक्ता में। वक्ता में श्रद्धा नहीं है तो बात प्रामाणिक नहीं हुई। हाँ, पंक्ति देखो, किसके द्वारा कहा जाए तो प्रामाणिक और किसके द्वारा कहा जाए तो अप्रामाणिक। हाँ, आप तो होना चाहिए। आप तो व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट है तो प्रामाणिक, और यदि आप तो नहीं है तो अप्रामाणिक। आप की परिभाषा भी याद रखना चाहिए। न्याय दर्शन में 3 विशेषता बताई है। साक्षात कृत धर्माण, आप की परिभाषा, जिन्होंने समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष किया तब बोलता है वो आप्त व्यक्ति है। और दूसरा भूत दया, प्राणी मात्र के प्रति उसके अंदर दया की भावना होती है। किसी के प्रति वो हानि, हिंसा, पीड़ा करने की भावना से युक्त तो कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आप्त होते हैं। तीसरी बात बताइए कि परत्र स्वबोध शिक्षा पैशया युक्ता, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने की इच्छा से प्रेरित होता है। स्वयं ने प्रत्यक्ष किया तो वही उसके अंदर भावना बनती कि मैं दूसरों को भी ये बताऊं। आप भूख से तड़प रहे थे, पता नहीं था,
और पता चला कि भोजनालय उधर है और भोजन मिल रहा है, तो आपने भोजन किया, तो भोजन किया तो आपका पेट भर गया, आपको सुख हुआ, तो आप दूसरों को सुख देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप भी चाहेंगे भाई ये व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, इसको भी भोजन मिल जाए। तो स्वयं जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को दूसरों को बताने की इच्छा है। ये 3 लक्षण बताए गए हैं आत्म व्यक्ति के। चिख्या पैसा, पैसा चिख्या ख्या धातु से बना है। चिख्या पैसा कहने की इच्छा, तृतीया कर दोगे तो चिख्या पैषया युक्ता। समाधि अवस्था में जिसने साक्षात्कार किया उसको कहते हैं साक्षात कर लिया है धर्म को जिनने, उनको कहते हैं साक्षात्कृत धर्माण। चरक संहिता में एक श्लोक आता है, बहुत बढ़िया श्लोक है, याद करने योग्य है। रजोस्तमभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशय सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद् असत्यम नीरजस्तमा। बहुत बढ़िया लक्षण किया है। रजोगुण और तमोगुण से वो निर्मुक्त है। चरक संहिता में संख्या पश्चात बदिशा में अधुना लिखितम नास्ति। रजोस्तमभ्याम निर्मुक्ता, रजोगुण और तमोगुण से वो बिल्कुल मुक्त रहते हैं। रजोगुण उनके ऊपर हावी कभी नहीं होता है, तमोगुण उनके ऊपर कभी हावी नहीं होता है। तपो ज्ञान बले न ये, तप के बल से, ज्ञान के बल से जो परिपूर्ण होते हैं, पर्याप्त तप किए हुए होते हैं और पर्याप्त उनके पास ज्ञान होता है। तपो ज्ञान बलेन ये शम त्रिकालम अमलम, त्रिकालम अमलम, तीनों काल में जिनका ज्ञान मल से रहित होता है। हमारे ज्ञान में मल प्रविष्ट हो जाता है, मतलब कभी कभी अशुद्ध ज्ञान में होता है, कभी कभी मिथ्या ज्ञान में होता है, लेकिन उनके ज्ञान में ऐसे नहीं है। ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, उनका ज्ञान हमेशा अव्याहत रहता है, व्याहत नहीं होता, टूटता नहीं है। हम कभी अपने आप को आत्मा समझते हैं, कभी शरीर समझते हैं, कभी विवेक में रहते हैं, कभी अविवेक में रहते हैं। उनका ज्ञान ऐसे नहीं होता है। अव्याहतम सदा, आप्ता, उनको आप्त कहते हैं। शिष्टा, पूरा जो शिष्ट है ईश्वर के अनुकूल 100%, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते, और विबुद्ध विशेष रूप से उनको बोध होता है। सामान्य बोध तो हमको भी होता है, वो विबुद्ध होते हैं। तेषां वाक्यम असंशय, उनके वाक्य में कभी संशय नहीं करना है। आप कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा प्रज्ञामान मेधावी भले हो, ये नहीं सोचना ऋषि ने गलत लिख दिया। ऋषि हो तो गलत होगा ही नहीं, दूसरा व्यक्ति ने कुछ मिक्स किया अलग बात। ऋषि जो लिखते हैं बोलते हैं उनका ज्ञान कभी भी गलत नहीं होगा, उसमें कभी भी संशय करना ही नहीं चाहिए। और यदि आप अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता किस में है? ऋषियों के बात को समझने में। यदि ऋषियों की बात को आपने ठीक ठीक समझ गए तब आप बुद्धिमान हैं, और ऋषियों की बात को यदि आप उल्टा करते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत लिख दिया, तो उससे आपकी बुद्धिमत्ता नहीं, आपकी अबुद्धिमत्ता सिद्ध होती है। तो तेषां वाक्यम असंशय, उनका वाक्य असंशय, संशय से युक्त कभी नहीं होता। सत्यम वक्षन्ति ते, वो सदा सर्वदा सत्य ही बोलते हैं। कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, वो सत्य ही बोलते हैं, असत्य कैसे बोले?
बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे विवस्था होती है ना, ऐसे उनकी विवस्था है, वो कभी भी असत्य बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? असत्य का कारण रज और तम, नी रजस तमाह, उनमें रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण हावी हो तब व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट जो भी करता है, उनमें है ही नहीं, तो कहाँ से असत्य बोल ही नहीं पाएंगे। तो ऋषियों के ऊपर ऐसे अटूट श्रद्धा विश्वास करके हम यदि अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो विशेष लाभ होता है। ये बात आगे भी बताएंगे, और शीघ्र फल मिलता है। और उनके बात पर संशय रखेंगे, ऐसे तो सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी हम किसी को भी बात व्यवहार करते हैं तो किसी का भी थोड़ी मानते हैं कि 100% झूठ बोलता है। कुछ बात तो सच बोलता ही है, हर व्यक्ति बोलता है। तो ऋषियों को ऐसे मानकर चलना, वो कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकते। जो भी कहा वही ठीक है। हम समझ पाए नहीं समझ पाए वो अलग बात है। नहीं समझ में आया तो और आगे समझेंगे। हम भी जब ऋषियों के स्तर पहुंच जाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। और ये जो खुद ऋषि होगा वो भी उसी स्तर पर पहुंचेगा। महर्षि दयानंद ने इसलिए कहा ऋषियों में कोई विरोध नहीं है, सब ऋषि वेद को मानते हैं, तो जो भी ऋषि बनेगा वो भी वेद को मानेगा। बाकी ऋषियों की बात वेदानुकूल है तो ये भी वेदानुकूल ही मानेगा। ये इतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए ऋषियों के प्रति। ये प्रमाण की बात हो गई। और प्रमाण के विपरीत विपर्य मिथ्या ज्ञान है, उसका विपरीत बिल्कुल उल्टा 8वां सूत्र पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 32। सूत्र बोलिए, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। तो विपर्य एक वृत्ति है, 5 वृत्तियाँ हमने पढ़ी थी, तो 5 में प्रमाण वृत्ति को बता दिया। प्रमाण वृत्ति की चर्चा हो गई, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। अब उसके बाद विपर्य वृत्ति, विपर्य बराबर मिथ्या ज्ञानम। विपर्य का अर्थ क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। और फिर मिथ्या ज्ञान को भी आगे खोल रहे हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है? अतद रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप, जैसा है वैसे, उसको कहते हैं तद्रूप। और जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मानना, जानना, समझना, वो अतद रूप प्रतिष्ठम। जैसा स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। ऐसा जो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान से भिन्न, वास्तविकता से विपरीत, उल्टा, तो उसका नाम है मिथ्या ज्ञान और उसका नाम है विपर्य वृत्ति। सूत्रार्थ हो गया। सूत्र के तो हर शब्द आपको समझ में आना चाहिए, और चाहे आप व्याकरण पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, विभक्ति वचन आदि भी समझना प्राथमिक आवश्यकता है। थोड़ा सा आप ऐसे समझेंगे तो अर्थ करने में आपको सरलता हो जाएगी, नहीं तो भाव आएगा, मुख्य अर्थ जो है वो नहीं आएगा। तो विपर्य प्रथमा में है, मिथ्या ज्ञान प्रथमा है, अतद रूप प्रतिष्ठम प्रथमा है। व्याकरण में प्रथमा विभक्ति 2, तो कौन सा सूत्र होता है? कौन सा सूत्र होता है विघ्नेश जी? अष्टाध्यायी में किसी सूत्र में दोनों पद प्रथमा में है, तक तवतु प्रथमा, निष्ठा प्रथमा। कौन सा सूत्र है? प्रश्न समझ में नहीं आया, बताओ भाई। हाँ, उत्तर होता था, संज्ञा सूत्र होते हैं ना। इनको तो समझ में आया। चलो, तो विपर्य क्या है? विपर्य वृत्ति की संज्ञा परिभाषा कर रहे हैं कि विपर्य वृत्ति किसको कहते हैं? जो मिथ्या ज्ञान होता है, अतद रूप प्रतिष्ठित होता है, उसको विपर्य वृत्ति कहते हैं। भाष्य देखिए, स कस्मात् न प्रमाणम। विपर्य पुल्लिंग में इसलिए सह रखा। सह विपर्य, वो जो विपर्य है, कस्मात् न प्रमाणम,
उसको प्रमाण क्यों नहीं माने? ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहा है? प्रमाण वृत्ति, प्रत्यक्ष एक प्रमाण, अनुमान एक प्रमाण, शब्द एक प्रमाण। प्रमाण का अर्थ हमने वहाँ जो समझा कि प्रत्यक्ष से हमको कुछ ज्ञान हो रहा है, अनुमान से कुछ ज्ञान हो रहा है, आगम उपदेष्टा ने कुछ कहा तो उससे हमको ज्ञान हुआ। जो ज्ञान हुआ तो ये भी क्या है? ये भी एक ज्ञान। कैसा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान ना, ज्ञान तो है ना, मिथ्या हो सत्य हो अलग बात है, लेकिन ज्ञान है। अब ज्ञान है तो क्या हुआ? प्रमाण। तो ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक वृत्ति है, तो इसको प्रमाण क्यों नहीं माना जाए? स कस्मात् न प्रमाणम, यह किस लिए, किस हेतु से न प्रमाणम, विपर्य को प्रमाण नहीं कहते हैं। आगे उत्तर दे रहे, यतः प्रमाणेन बाध्यते, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ये बाधित हो जाता है। प्रमाण तो होता है यथार्थ सत्य, और विपर्य जो होता है उल्टा विपरीत। प्रमाण के द्वारा अप्रमाण बाधित हो जाता है। तो यतः प्रमाणेन बाध्यते, कैसे? आगे कहते भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। भूतार्थ विषय, भूत अस्तित्व, पदार्थ का वास्तविक स्वरूप होता है प्रमाण का। प्रमाण कैसे होता है? भूतार्थ विषयत्वात्, वास्तविक स्वरूप जैसे है वैसे ही होता है। तो वास्तविक स्वरूप वाला होने से, वास्तविक स्वरूप विषय प्रमाण का होता है, इसका वास्तविक स्वरूप विषय होता ही नहीं है। तत्र प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणस्य दृष्टम। थोड़ा कहीं कहीं अन्वय करना पड़ता है, शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है। रोज़ यहाँ वेद स्वाध्याय होता है, आप सुनते भी, अन्वय नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते, लेकिन अन्वय लिखा रहता है। तो कौन से शब्द को किस शब्द के साथ जोड़ना, तो तत्र प्रमाणेन अप्रमाणस्य बाधनम, अप्रमाणस्य शब्द को पहले ले आओ। प्रमाणेन क्या अर्थ होगा नकुल जी? प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से, प्रमाण के द्वारा। अप्रमाणस्य क्या अर्थ है? अप्रमाण का, बाधनम बाधित होना, खंडित होना, दृष्टम देखा जाता है। प्रमाण के द्वारा अप्रमाण बाधित हो जाता है। कोई व्यक्ति कितना ही दिखावा करे, कोई प्रमाण मिल जाए तो उसका दिखावा पता चल जाता है। सदा न चलता, क्या है वो भजन? सदा न चलता किसी का नाटक इस दुनिया के आंगन में। तो दुनिया के आंगन में किसी का नाटक हमेशा नहीं चलता है, कभी ना कभी पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? कब पता चलेगा राजेश जी? जब कोई प्रमाण मिल जाए। प्रमाण मिल जाए तो उसका नाटक पता चल जाएगा कि भाई ये तो नाटक कर रहा है, वास्तविक नहीं है। उसी बात को कह रहे, प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा, अप्रमाणस्य, अनुचितस्य, असत्यस्य, मिथ्या ज्ञानस्य बाधनम दृष्टम, बाधन देखा जाता है। तद यथा, वह जैसे, द्विचंद्र दर्शनम सद विषयेण एक चंद्र दर्शनेन बाध्यत इति। अब अभी अभी आपने सब ज्योतिष पढ़ा है। चांद कितने हैं भाई? हाँ, एक। और कोई कहेगा 2 चांद दिख रहे हैं, तो आपको एक चांद दिखता है, किसी को 2 चांद दिखता है, तो किसको प्रमाणिक माने? क्यों चंद्रदेव जी? एक व्यक्ति को एक चांद दिखता है, एक व्यक्ति को 2 चांद दिखते हैं, तो किसकी बात प्रामाणिक माना जाएगा? राजेश जी, आप तो क्या है वो पढ़ चुके ना, एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं, आप बताओ क्यों? जिसको एक दिखाई देता है, ये भी तो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है। ये बात है।
जिसकी आँख ठीक है उसको जो दिखाई देता है वो माना जाएगा, किसी की आँख ही खराब है उसके बात प्रामाणिक नहीं है। तो अभी बताया ना, जैसे आप तो व्यक्ति जो कहेंगे वो प्रामाणिक है, और जिसका मन राग द्वेष में डूबा हुआ है, चित्त मलिन है, वो व्यक्ति कहेगा तो प्रामाणिक नहीं होगा। अभी तो राग द्वेष भरा हुआ है, लोकेक्षणा मित्तेक्षणा पितृक्षणा से व्यक्ति इतना प्रभावित है, अब उसकी बात को कैसे प्रामाणिक माने? जिसके अंदर ये दोष नहीं है, निर्दोष चित्त है, वो यदि कहता है वो बहुत प्रामाणिक है। तो कभी कभी आपने देखा है एक चीज़ दो दो दिखती है, कैसे? आँख को दबाने से ये बात बताइए, कहाँ बताइए? न्याय दर्शन में बताया है। आँख को यदि थोड़ा सा कोने से दबा कर देखेंगे तो एक चीज़ आपको दो दिखाई देगी, तो वो चक्षु पीड़न है, चक्षु को पीड़ित करेंगे तो इसे दिखाई देता है, नहीं तो एक को एक ही दिखता है। तो उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, द्विचंद्र दर्शनम, दो चांद का दिखना, सद विषयण, सत्तात्मक विषय, वास्तविक जो विषय, एक चंद्र दर्शन है ना, एक चंद्र दर्शन के द्वारा वो बाधित हो जाता है। इति आगे सा इयं पंचपर्वा भवति अविद्या, सा इयं, वह यह जो अविद्या है, अविद्या कहो मिथ्या ज्ञान कहो एक ही बात है। सूत्रकार ने उसको मिथ्या ज्ञान कहा, भाष्यकार ने उसी को ही बताया अविद्या। वो 5 पर्व है। पर्व का अर्थ, गन्ना खाए आप, गन्ने में बीच बीच में क्या आता है? पर्व, गांठ। ये जो गांठ है वो पोरी है, पर्व जोड़ता है ना, दोनों भाग को जोड़ता है। तो ऐसे ये जो अविद्या है इसमें 5 विभाग है, 5 पर्व है। स यम पंचपर्वा भवति अविद्या, ये 5 विभाग वाली अविद्या है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा, ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नाम से 5 क्लेश है। ये दूसरे पाद में विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। तो दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है, उसमें ये बात बताई है। आगे भी पूरा लंबा व्याख्या है उसमें। एत एव ये प्रथम बहुवचन, एते एव ये सारे ही स्वसंज्ञा भी तमो मोहो महामोह तामिश्र अंधतामिश्र इति, ये जो 5 क्लेश है, ये 5 क्लेश स्वसंज्ञा भी, अपने संज्ञा से। संज्ञा क्या होता है विघ्नेश जी? संज्ञा संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, सीधी बात। संज्ञा का अर्थ नाम। तो इन 5 क्लेशों का अलग दूसरा भी नाम है, स्वसंज्ञा में, अपने दूसरे दूसरे नाम भी है इनका। क्या नाम है? का तमह, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, ये 5 उनके और अलग अलग नाम है। थोड़ा बहुत इनका कथन सांख्य में भी आया था। तो ये अपने ही संज्ञा से और भिन्न नाम से जाने जाते हैं। 5 क्लेश है, 5 क्लेशों का ही अलग अलग नाम है। एते चित्तमल प्रसंगेन अभिधास्यन्ते, एते ये सारे के सारे जो क्लेश है, इन क्लेशों को चित्तमल, चित्त की ये मलिनता, 5 के 5 क्लेश चित्त में रहते हैं, और ये 5 के 5 क्लेश चित्त को मलिन कर देते हैं। ये मल ही खत्म हो जाए तो चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त शुद्ध हो जाए तो मुक्ति में चले जाते हैं।
जब तक ये क्लेश रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी और वस्तु आपको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा। चश्मा रोज़ साफ करना पड़ता है, जो लोग चश्मा पहनते हैं वो जानते हैं। चश्मा का ना रोज़ साफ करना पड़ता है, नहीं साफ करेंगे तो ठीक नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो चश्मा में मलिनता आ जाए तो हमको ठीक दिखाई नहीं देता। इस उदाहरण से, इस उदाहरण का दृष्टांत का दाष्टांत क्या होगा चंद्रदेव जी? दाष्टांत क्या होगा स्वामी जी बताइए? ये उदाहरण दिया ना, चश्मा यदि मलिन है तो हमको ठीक दिखाई नहीं देता, इसको इस प्रसंग में कैसे जोड़ेंगे? प्रश्न समझ में आ गया ना? प्रशांत जी बताओ। चित्त यदि मलिन है, केवल ईश्वर नहीं, ये सब पदार्थ भी ऐसे देखेंगे। कोई साधारण व्यक्ति लगेगा बहुत बड़ा दोषी है, पापी लगेगा आपको, इसको तो मार देना चाहिए, ऐसे लगेगा। कब लगेगा? कब लगेगा ऐसे? चित्त मलिन हो, छोड़ने योग्य को छोड़ नहीं सकते, इतना उसको लगेगा यार ये तो बहुत उपयोगी है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा मेरा, ऐसी व्याकुलता बनी रहेगी और ऐसे द्वेष रहेगा। इसको तो मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए, किसी भी स्थिति में इनके साथ तो नहीं रहूँगा, और कुछ भी हो जाए। तो ये सब स्थिति क्यों बनती है? चित्त की मलिनता। चित्त साफ है तो नहीं होगा, ऐसी स्थिति आएगी नहीं। तो चित्त मल प्रसंग है ना, चित्त मल के प्रसंग में अभिधास्यन्ते, अभिधास्यन्ते कहा जाएगा, कहे जाएंगे, बहुवचन है। ये सारे आगे चित्त के मल प्रसंग में इनको बताएंगे, ये बताए जाएंगे। आगे 34वां पृष्ठ निकालिए, सूत्र बोलिए। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ये विकल्प वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति हो गई, विपर्य वृत्ति हो गई, ये विकल्प वृत्ति है। क्या विकल्प? विकल्प वृत्ति क्या है? तो कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द ज्ञान के अनुपात में, अनुपात होता है ना, माप तो। शरबत बनाते हैं तो दूध, जितना दूध उतना पानी, ये अनुपात। हलवा बनाते हैं तो इतना सूजी और इतना चीनी, इतना घी, अनुपात होता है। तो शब्द का जैसे ज्ञान है उस अनुपात में, शब्द जैसे कह रहा है उसके अनुसार, वस्तु शून्य, वस्तु नहीं है, शब्द तो है लेकिन शब्द जिस प्रकार कहना चाह रहा उस अनुपात में, उसके अनुसार, उसके अनुकूल वस्तु है ही नहीं। तो वस्तु शून्य विकल्प, यदि वस्तु नहीं है शब्द है तो उसको विकल्प वृत्ति कहेंगे। अन्य जगह पर तो शब्द भी है और वस्तु भी है, तो कौन सी वृत्ति होगी? प्रमाण वृत्ति। जैसे है वैसे है। गिलास में पानी रखा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ का ये प्रमाण वृत्ति है, और ढका हुआ है। रोज़ यहाँ पानी भरकर रखा हुआ रहता है, मानो किस दिन रखने वाला ने भूल गया पानी और ढक्कन लगा हुआ है, खाली गिलास है, तो मेरे को तो यही लगेगा ना कि पानी भरकर रखा हुआ है। ये कौन सी वृत्ति होगी? विपर्य वृत्ति। कम से कम शब्द के अनुसार वस्तु उपलब्ध तो है, उल्टा हो सीधा हो, उपलब्ध है, सीधा हो तो प्रमाण वृत्ति, उल्टा हो तो विपर्य वृत्ति। और वस्तु ही गायब हो, वस्तु है ही नहीं, शब्द केवल है, तो उसका नाम है विकल्प वृत्ति। समझ में आया ज्ञान प्रकाश जी? आ गया समझ में? चलो रणजीत जी समझ में आया? हर सूत्र का अर्थ तो यहीं पर आपको याद हो जाएगा यदि आप एकाग्र चित्त में पढ़ेंगे और सूत्र पहले से याद कर रखा है
तो यहीं पर ही आपको याद हो जाएगा। परीक्षा के लिए अलग से सूत्र को तैयार करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर हो जाएगा। और यहाँ जाते जाते थोड़ा दोहरा दिया, एक बार दोहरा देते तो और पक्का हो जाता है। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं। स न प्रमाण उपरोही। स शब्द किसके लिए आया अभिषेक जी? किसके लिए आया रणजीत जी? स विकल्प, जो सूत्र कहेगा उसी को तो व्याख्या करेंगे भाष्यकार। तो सह विकल्प न प्रमाण उपारोही। उपारोहो, प्रमाण के ऊपर प्रमाण नहीं है। सीधा भावार्थ करेंगे तो विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति नहीं है। और यदि आप वैयाकरण वालों को भावार्थ करने से संतुष्टि नहीं होती है, उनको तो लगता है कि भाई इस शब्द को तो व्याख्या ही नहीं की, इस शब्द को तो बताया नहीं। तो उपारोही, उसके ऊपर आरूढ़ नहीं होता है, आरूढ़ होने वाला नहीं है। विकल्प वृत्ति प्रमाण के ऊपर आरूढ़ होने वाला नहीं, अर्थात प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और न विपर्य उपारोही, वो विपर्य के उपारोही भी नहीं है, विपर्य वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आता है। विकल्प वृत्ति प्रमाण से भी भिन्न है और विपर्य से भी भिन्न है। क्यों है उसको आगे बताएंगे। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहार दृश्यते। वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु शून्य होने पर भी, वस्तु ऐसे है नहीं, जैसे शब्द का उच्चारण किया जाता है ऐसे वस्तु न होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य न, शब्द ज्ञान को महात्मा कहा दिया, बहुत महान है। शब्द ज्ञान की क्या महत्ता है, विशेषता बताओ। शब्द ज्ञान की क्या विशेषता है? शब्द प्रमाण शब्द शास्त्र तो पढ़ते ही है, क्या विशेषता है? कोई नई बात नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं आप लोग। हर वस्तु को आप प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, हर वस्तु को आप अनुमान से नहीं जान सकते, लेकिन शब्द प्रमाण के माध्यम से हर वस्तु को जान सकते हैं। ऐसे कोई बताओ जो आप शब्द प्रमाण से नहीं जान सकते, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, खगोल भूगोल ज्योतिष और दर्शन अध्यात्म मोक्ष संसार, सबको आप शब्द प्रमाण से जान सकते हैं। तो शब्द ज्ञान की महात्मा है, महात्म्य है। शब्द ज्ञान महात्म्य न, कहता है शब्द ज्ञान की इतनी महानता है, वस्तु न होने पर भी वो बता देता है। ऐसे वस्तु है नहीं, फिर भी उसको प्रकट कर देता है। सब वस्तु शून्यत्वपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधन, शब्द ज्ञान की महात्म्य से निबंधन जुड़ा हुआ संबंध व्यवहार दृश्यते, व्यवहार देखा जाता है। बहुत व्यवहार हमारा शब्दों के आधार पर चलता है। किसी ने कह दिया भाई आप जाओ ऐसे करो, उन्होंने शब्द बोला, उसके आधार पर हम क्रिया करते हैं। शब्द से क्रिया होती है, व्यवहार होता है। तो ये व्यवहार देखे जाते हैं। आगे निबंधन संबंधन, बंधा हुआ है। आपने जो प्रश्न पूछा, कैसे पूछा? मुझे शब्दों के माध्यम से पूछा, तो मेरे ज्ञान आपके ज्ञान तक पहुँचे, ये व्यवहार कैसे होगा? शब्द के माध्यम से। तो शब्द के द्वारा ये निश्चित रूप से बंधा हुआ है। तो आपको कोई भी काम बताऊंगा मैं, तो कैसे बताऊंगा? कुछ तो होता है, संकेत कर दूंगा। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? पंखा चला दो, क्या है? लाइट जलाओ, तो ऐसे कुछ तो हो जाएगा। लेकिन हर बात को मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए पोहा नहीं लाना, दूध लाना है, और इसको तो बोलना पड़ेगा। संकट में भी हो सकता है। खाने का नहीं, पीने का लाओ। लेकिन हर बात को हम ऐसे नहीं कह सकते। कुछ के लिए शब्द ज्ञान होगा, ये योग विद्या संकेत में नहीं आएगा।
ठीक है, कुछ आसन को तो मैं दिखा दूंगा करके कि भाई ऐसे बैठाओ, लेकिन हर बात को तो नहीं बताया जा सकता, उसके लिए शब्द ज्ञान चाहिए। तो शब्द के आधार पर हमारा व्यवहार निश्चित रूप से बंधा हुआ, निबंधनम, समझ में आया। तो शब्द ज्ञान महात्म्य से निबंधन संबंध है, व्यवहार देखा जाता है। तद यथा, वह जैसे चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति, पुरुषस्य, पुरुष का, चैतन्यम स्वरूपम, पुरुष का चैतन्य स्वरूप है, पुरुष चेतन स्वरूप है। इसको व्यास जी कहते हैं ये विकल्प वृत्ति है। कैसे विकल्प वृत्ति है, आगे इसको समझाएंगे। आगे देखिए, यदा चिति एव पुरुषः, अल्प विराम, यदा चितिरेव पुरुषः, चिति का अर्थ चेतन, चेतन ही पुरुष है, तदा किम अत्र केन विप्रदिश्यते, किम अत्र, क्या विशेष्य, किस विशेषण के द्वारा आप कह रहे हैं। विशेष्य विशेषण को कहते हैं ना। किसी ने पूछा कि भाई मुनि जी कौन है, आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कोई अतिथि आए, तो आपने कहा उनको मुनि जी से बात करो। वो कहेगा मुनि जी कौन है, क्या कहेंगे आप, हैं? जो पीले कपड़े पहने हुए हैं, अध्यापकों के साथ बैठे हैं, उस लाइन में वो है मुनि जी, ऐसे कहेंगे ना। तो पीले कपड़ा, पीला हो गया विशेषण, और वस्त्र हो गया विशेष्य। तो यहाँ पर ये कहते हैं किस विशेषण से, कौन से विशेष्य को आप कह रहे हो, पुरुष चेतन। तो पुरुष और चेतन ये अलग अलग है, ये एक ही है, एक ही है। फिर भी हम ऐसे कहते हैं पुरुष की चेतनता, मेरी आत्मा, मैं अलग, आत्मा अलग है क्या। जैसे मेरी लेखनी, कौन सा सूत्र आया था, सांख्य दर्शन 6ठे अध्याय याद करो, 6ठी व्यपदेश, बहुत बढ़िया है ना, 6ठी व्यपदेश। तो मेरी लेखनी, तो लेखनी अलग, मैं अलग। तो ऐसे में कहता तो मेरी आत्मा, तो मैं आत्मा से अलग हूँ, ये मैं ही आत्मा हूँ, क्या है जान, हाँ क्यों, मैं अलग, मेरी आत्मा अलग, एक ही है, एक ही है, एक है, अलग नहीं है। फिर भी दूसरों को समझाने के लिए ऐसे कहना पड़ता है। देखिए भाई, मेरी आत्मा तो इसको स्वीकार नहीं करता, तो मैं आत्मा भी कह सकते, मेरी आत्मा में ऐसे व्यवहार होता है। बात समझ में आ गई, श्याम सुंदर जी समझ में आया, विघ्नेश जी। तो उसी बात को देखो, पंक्ति देखो, यदा चितिरेव पुरुषः, जब चेतना ही पुरुष है, चिति का अर्थ चेतना, चेतना ही जब पुरुष है, तदा, तब, किम अत्र, किस विशेषण के द्वारा, किया किस विशेष्यों को आप विशेषित करते हैं, केन, केन का अर्थ विशेषण है ना, किस विशेषण के द्वारा, किम विशेष्यम, किस विशेष्य को विशेषित करते, कथन करते हैं। अब छोटा बच्चा है, वो पूछता है आग, आग क्या होती है, अब उसको आप क्या कहेंगे, जिसमें गर्मी होती है वो है आग। गर्मी और आग अलग अलग है, एक ही है। दार्शनिक दृष्टि से गर्मी और आग एक ही है। अग्नि ही उष्णता, उष्णता और अग्नि अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे टेबल के ऊपर लेखनी रखा हुआ है, ऐसे अग्नि कोई अलग चीज़ है, उसमें उष्णता रखी हुई है, ऐसे नहीं है। उष्णता और अग्नि एक ही चीज़ है। फिर भी बच्चे को और कैसे समझाएंगे, ऐसे ही बताएंगे, जिसमें गर्मी है वो है अग्नि। ये कौन सी वृत्ति है, विकल्प वृत्ति। क्यों विकल्प वृत्ति है, दो चीज़ नहीं है, एक ही को आप दो करके बता रहे, इसलिए इसका नाम विकल्प वृत्ति है। एक को एक कहें, दो को दो कहें। तो मेरी लेखनी, ये विकल्प वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है विघ्नेश जी, मेरी लेखनी, ये कौन सी वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, नहीं है। तो कौन सी वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है। इसमें क्या संशय है, मेरी लेखनी
तो ये प्रमाण वृत्ति है। जब दो चीज़ें और दो करके कहते हैं तब तो प्रमाण वृत्ति, और दो नहीं है एक है, एक को आप दो करके कह रहे। तो जैसे कथन है शब्द में ऐसे वस्तु में नहीं है, तो उसका नाम है विकल्प वृत्ति। समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं आया तो आपका दोष है, मैं तो पूछता रहता हूँ। तो जहाँ समझ में नहीं आए आपको पूछना है। कि मात्रा किसको किसके द्वारा कह रहे हैं? जैसे पीले कपड़ा, पीले वस्त्र, तो पीला अलग वस्त्र अलग, वस्त्र का विशेषण हम पीला देते हैं। आत्मा और चेतना तो अलग अलग है नहीं, तो किसको किसके द्वारा कह रहे हो? ये एक काकु ध्वनि कहते हैं इसको संस्कृत में। काकु ध्वनि मतलब प्रश्नात्मक, भाई वो तो एक ही है, वो अलग अलग तो है नहीं, तो एक को विशेषण कैसे देंगे, ये प्रश्न उठ रहा है। दो चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं, दो है ही नहीं एक ही है, तो एक को दो करके कैसे कह रहे हैं, ये प्रश्न है। हो गया? आगे देखिए। भवती च व्यपदेशे वृत्ति ही, भवती को बाद में जोड़िए, व्यपदेशे वृत्ति ही च भवती, व्यपदेशे, व्यपदेश कहने पर, कहने पर वृत्ति होती है। वृत्ति, वृत्ति क्या है विमल जी? ज्ञान। लेकिन ऐसे कहने पर तो ज्ञान होता ही है, भले ऐसे वस्तु है नहीं, ना होने पर भी यदि कोई ऐसे कहता है तब भी हमको एक ज्ञान होता है। जैसे प्रमाण वृत्ति में एक ज्ञान होता है, विपर्य वृत्ति में मिथ्या ज्ञान होता है, ऐसे विपर्य वृत्ति में ज्ञान होता है लेकिन मिथ्या ज्ञान होता है। विकल्प में भी हमको ज्ञान होता है, शब्द बोलने पर एक ज्ञान होता है। भवती च व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्रस्य गौरिति, यथा, यथा, यथा का क्या अर्थ है? जैसे, जैसे का मतलब दृष्टांत, दृष्टांत दे रहे। जैसे कोई कहे चैत्रस्य गौः, चैत्र एक व्यक्ति का नाम है, कल भी आया था। जैसे चैत्र व्यक्ति की गाय है, मैंने मेरी लेखनी में बताया, भाष्यकार ने चैत्र और गाय का उदाहरण देते हैं। चैत्र व्यक्ति की गाय है, तो आपको ज्ञान हो रहा है चैत्र एक व्यक्ति है, गाय उसकी संपत्ति है। मालिक और संपत्ति दो का ज्ञान होता है। जैसे चैत्र नामक व्यक्ति की गाय कहने पर हमको एक ज्ञान होता है, ऐसे आत्मा की चेतनता कहने पर भी एक ज्ञान होता है। अग्नि की उष्णता कहने पर भी हमको एक ज्ञान हो रहा है। इसलिए यहाँ भी एक ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान हो तो उसको कहते हैं वृत्ति। वृत्ति कितने प्रकार? 5। तो ये उसमें से विकल्प वृत्ति है। जहाँ वस्तु नहीं है, केवल ज्ञान मात्र होता है, शब्द ज्ञान होता है, तो उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। यथा चैत्रस्य गौरिति, आगे देखिए। तथा प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष, अल्प विराम लगाई हुआ है। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म, प्रतिसिद्ध निषेध करना, वस्तु कोई अस्तित्व किसी सत्ता का निषेध करना, ऐसे धर्म को कहते हैं निष्क्रिय पुरुष। पुरुष में इच्छा गुण है, इच्छा एक सत्तात्मक चीज़ है, वो है। ईश्वर से समझा देता हूँ, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ईश्वर का एक गुण बताओ नकुल जी, ईश्वर का एक गुण बताओ, कोई सा भी बताओ। निराकार, सर्वज्ञ, आप बताओ एक गुण ईश्वर का। दयालु, ईश्वर दया करता है। और बताइए विघ्नेश जी, ईश्वर का कोई गुण बताइए। सर्वव्यापकता, हाँ, आनंद, आनंद गुण ईश्वर का है। तो देखो ईश्वर का आनंद गुण है, तो आनंद मतलब आपको कुछ सत्तात्मक लग रहा है ना। जैसे आज आप लोगों को दूध नहीं मिला, इसमें भी आपको एक ज्ञान हो रहा है। और आपको कहूँगा आज आप लोगों को पोहा मिला,
दोनों में क्या अंतर है रणजीत जी? पोहा मिला और दूध नहीं मिला, इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है प्रशांत जी? हाँ, वस्तु प्राप्त नहीं, इतनी तो बात। एक में मिला है, एक में नहीं मिला है। अब इसको थोड़ा जोड़ो इधर, पोहा मिला, दूध नहीं मिला, दोनों में क्या है? मिला। समझ में आ रही बात? पोहा मिला, दूध नहीं मिला, दोनों में क्या है? मिला। तो पोहा जैसे आपको एक सकारात्मक चीज़ प्राप्त हुआ, ऐसे ही दूध नहीं, उस दूध नहीं को भी यदि कोई सोचेगा ये भी एक सकारात्मक पदार्थ मिला, इसका नाम कौन सी वृत्ति है? विकल्प वृत्ति। समझ में आई बात? नहीं को मिला के साथ ना जोड़ो, नहीं को इधर जोड़ दो। दूध नहीं और मिला, क्या मिला? दूध नहीं। उसको भी यदि कोई ऐसा सकारात्मक देख रहा तो इसका नाम कौन सी वृत्ति हो गई? विकल्प वृत्ति है। नकारात्मक को भी सकारात्मक रूप में जानना, इसका नाम है विकल्प वृत्ति। ईश्वर का आनंद गुण है, ईश्वर का ज्ञान गुण है, ईश्वर का शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर का आकार नहीं है। वो नहीं है को भी यदि कोई सोचेगा ये भी एक है। कैसा है? निराकार है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, निराकार है। अब इसको भी यदि कोई है मान रहा तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? विकल्प वृत्ति। समझ में आ रही है आपको बात? तो सकारात्मक को सकारात्मक मानने से जैसे हमको वृत्ति बनती है, नकारात्मक को भी कोई ऐसे मान सकता है। ईश्वर चोरी नहीं कर सकता, ईश्वर सृष्टि को बना सकता है, पालन कर सकता है, प्रलय कर सकता है, वेद ज्ञान दे सकता है, कर्मफल दे सकता है, चोरी नहीं कर सकता। इसको भी यदि एक सकारात्मक गुण मानेंगे तो ये क्या होगा? विकल्प वृत्ति। समझ में आ रहा है? तो अब बात तो समझ में आ गया। पंक्ति देखो, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष। पुरुष में जो निष्क्रियता है, ये निष्क्रियता क्या चीज़ है? प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म। क्रिया एक वस्तु अर्थात सत्तात्मक है, उस सत्तात्मक धर्म का निषेध करना, इसका नाम है निष्क्रिय। उसमें कोई सत्तात्मक गुण नहीं है। जैसे मेरे पास पुस्तकें हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास और 10 चीज़ें हैं, ऐसे मैं कहूँगा मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। अब कंप्यूटर नहीं है को भी कोई मानेगा कि एक चीज़ इनके पास है। कौन सी चीज़ है? कंप्यूटर नहीं जो है वो है इनके पास, ऐसे मानना, उसी को कहते हैं विकल्प वृत्ति। समझ में आया? तो सामान्य रूप से लोग इसको भी ऐसे व्याख्या कर देते हैं, बंध्या का पुत्र कह देते हैं। ये वास्तविक उदाहरण है, वो तो ऐसे गौण रूप में कथन कर देते हैं। बंध्या का कोई पुत्र होता है क्या? नहीं होता है। उसको कहना विकल्प वृत्ति ऐसे कह देते हैं। और आकाश का फूल, फूल तो पौधे में होते हैं, आकाश में थोड़ी होते हैं, तो उसको विकल्प वृत्ति कह देते हैं। वास्तविक विकल्प वृत्ति तो ये है, ये भी समझना आवश्यक है। अच्छा चलो आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने एक ईश्वर का गुण बताया था सर्वव्यापक। सर्वव्यापक क्या होगा? विकल्प वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है? हाँ जी, हाँ, प्रमाण वृत्ति। स्वामी जी, ईश्वर सर्वव्यापक है, प्रमाण है, विकल्प है? प्रमाण है। प्रमाण क्या है? श्याम सुंदर जी, प्रमाण वृत्ति क्या गुण है? अब कहीं और पहुंचे हुए हैं। शब्द प्रमाण की बात नहीं करनी है। प्रमाण वृत्ति विपरीत वृत्ति को समझ में आया नहीं है? पहले बताओ। आ गया?
जैसे ईश्वर में आनंद गुण है, आनंद एक सत्तात्मक गुण है, उसकी उपलब्धि को कहना ये प्रमाण वृत्ति है। और किसी चीज़ की वहाँ उपलब्धि नहीं है उसको बताना, यदि उसको भी कोई सकारात्मक माने तो विकल्प वृत्ति बनेगा। जैसे निराकार, जैसे ईश्वर में आनंद है, ईश्वर में ज्ञान है, शक्ति है, उसको वैसे कहना ये तो प्रमाण वृत्ति है। ऐसे निराकार भी एक धर्म है, वो ईश्वर में है मानेंगे तो वो कौन सी वृत्ति होगी? विकल्प वृत्ति होगी। अब सर्वव्यापकता अपने आप में कोई गुण नहीं है, अन्य गुणों का अन्यत्र सर्वत्र उपलब्धि उसी को ही कहते हैं। सर्वव्यापक को भी एक धर्म मानेंगे तो कौन सी वृत्ति होगी? विकल्प में जाएगा। सर्वव्यापकता उसमें अपने आप में कोई धर्म नहीं है, अन्य जो धर्म है ईश्वर का आनंद वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसी को तो हम कहते हैं सर्वव्यापक। सर्वव्यापक रूप से जैसे आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, दया है, ऐसे सर्वव्यापक भी एक धर्म उनका ऐसे विद्यमान है, ऐसे नहीं कहता। ठीक है, चिंतन करना और उसके बाद हाँ, आकार का ना होना ये विकल्प वृत्ति। आकार का ना होने का भी यदि कोई मानता है एक धर्म है तो विकल्प में जाएगा। क्यों? वो अलग दृष्टि है, मैं तो सामान्य रूप से समझाया। हाँ, उसमें अभी मत जाओ। वो ठीक है, आनंद गुण और ईश्वर अलग अलग नहीं है, वो भी समझाने के लिए है, लेकिन वो उससे थोड़ा और आगे। वैशेषिक में इनको सब अलग अलग मानकर व्याख्या करते हैं। वास्तव में गुण और गुणी अलग नहीं होते हैं, लेकिन वैशेषिक में समझने समझाने के लिए इनको ऐसे माना गया है। मान सकते हैं जब उसको हम केवल ईश्वर और गुण को घटा कर देखेंगे, अन्य गुणों की तुलना करके जब देखेंगे तो ईश्वर में जैसे आनंद धर्म है, ये तो है ना सकारात्मक, इसको आप विकल्प नहीं कह सकते। आनंद धर्म ईश्वर में है, तो उसी प्रकार निराकारत्व को भी कोई यदि माने ये एक सत्तात्मक धर्म है तब दोष है। तो हाँ, अभय भी भय का अभाव मात्र है, वो भी एक सत्तात्मक गुण मानेंगे तो वो दोष में आएगा। पराक्रम एक सत्तात्मक गुण है, अभाव अभय जो है वो सत्तात्मक नहीं, वो भय का अभाव है। अभाव को भी भावात्मक मानना वो विकल्प वृत्ति है। चलो, तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष निष्क्रिय है, ये जो वस्तु धर्म का प्रतिषिद्ध हो रहा है ये विकल्प वृत्ति के अंतर्गत है। तिष्ठते बाणः स्थास्यति स्थित, यदि बाण ठहर रहा है, जैसे मैंने पूछा कि देवदत्त क्या कर रहा है, तो आपने कहा देवदत्त पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ कर रहा है। बाण क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करना भी एक करना है या नहीं? कुछ नहीं करना वो भी करना है क्या? क्रिया। तो व्याकरण की दृष्टि से तो वो भी एक क्रिया धातु है ना, स्था धातु है, स्था धातु से बनता है तिष्ठति, बाण ठहर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? बाण जैसे गति कर रही है, ऐसे बाण ठहर रहा है। ठहरना भी एक क्रिया, किसमें? व्याकरण में। दार्शनिक दृष्टि में ठहरना कोई क्रिया है क्या? यह क्रिया का अभाव, क्या क्रिया का अभाव मात्र है, उसको भी यदि आप एक क्रिया मानेंगे तो विकल्प वृत्ति है। तिष्ठति, स्थास्यति, स्थित, ये सब क्रिया का अभाव मात्र को कहते हैं। आगे देखिए,
तीनों ही विशेष विशेषण है। पुरुष हो गया विशेष्य। कैसे पुरुष? निष्क्रिय पुरुष। निष्क्रिय पुरुष, निष्क्रिय पुरुष का मतलब क्या? निष्क्रिय को खोला। प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म, प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म वाला जो होता है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। हाँ, वस्तु धर्म का अभाव। जैसे क्रिया एक धर्म है, तो ऐसे धर्म का प्रतिसिद्ध है किसमें? पुरुष में। द्रव्यात्मक जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिणाम क्रिया नहीं होता। अपरिणाम ने जो पढ़ा था उसी को ही निष्क्रिय कहते हैं। जीवात्मा में कोई परिणाम नहीं होता, निष्क्रिय। अभी ऐसे नहीं बोलते, आपको पहले बोलना चाहिए था या तो बाद में बोलना। पाठ के बीच में ऐसे नहीं बोलना, इतना आपको समझना चाहिए। जा सकते हैं आप। आगे देखिए, गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते। गति निवृत्ति होने पर धात्वर्थ मात्र का ज्ञान होता है। मतलब यह कह रहे हैं कि गति की निवृत्ति तो है, बाण गति कर रहा है तो गति रुक गई। अब गति रुक जाए तो उतने मात्र को ही तो कहता स्था धातु। जैसे बाण टेढ़ा जा रहा है, बाण सीधा जा रहा है, बाण ऊपर जा रहा है, ऐसे बाण नहीं जा रहा। अब नहीं जा रहा को भी कोई मान लेगा, ये भी एक प्रकार गति है, तो क्या दोष आएगा? विकल्प वृत्ति। तो बाण में गति का अभाव मात्र को ये कह रहा है। गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति के विषय में धात्वर्थ मात्रम गम्यते, धात्वर्थ का ज्ञान होता है। स्था धातु गति को निवृत्ति को कहता है। ये कोई सकारात्मक क्रिया नहीं है। बहुत सारे धातु है ना, बहुत सारे धातु है। संस्कृत में 2000 लगभग धातु है, उनमें से अनेक धातु तो सकारात्मक क्रिया को कहते हैं, तो कुछ धातु ऐसे जो क्रिया के अभाव को कहते हैं। तो उस अभाव को भी यदि कोई सकारात्मक क्रिया माने तो उसका नाम है विकल्प वृत्ति। आगे देखिए, तथा अनुत्पत्ति धर्म पुरुष इति। तो पुरुष जो है अनुत्पत्ति धर्म वाला है, पुरुष में उत्पत्ति धर्म नहीं है, पुरुष उत्पन्न नहीं होता है। इसको भी यदि कोई सकारात्मक धर्म माने, जैसे पुरुष में इच्छा है, पुरुष में अनिच्छा है, प्रीति अप्रीति है, प्रयत्न है, ज्ञान है, ऐसे अनुत्पत्ति भी एक धर्म है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति माने, उसको भी एक सकारात्मक गुण माने। किसको? पुरुष उत्पन्न नहीं होता है, इसको भी यदि एक सकारात्मक गुण माने तो उसका कहते हैं विकल्प वृत्ति है। अनुत्पत्ति धर्म पुरुष इति। उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम अवगम्यते। उत्पत्ति धर्म का अभाव है, पुरुष पैदा नहीं होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है, इतना मात्र ही यहाँ पर कहते हैं। न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष में अन्वित होकर रहना, जुड़कर रहने वाला कोई धर्म नहीं है। जैसे पुरुष में इच्छा है, पुरुष में अनिच्छा है, पुरुष में प्रयत्न है, पुरुष में ज्ञान है, ऐसे पुरुष में अनुत्पत्ति भी है। ऐसे कोई धर्म मानेंगे जुड़कर है तो ये विकल्प वृत्ति है। तो अनुत्पत्ति धर्म पुरुष कहने से पुरुष अन्वयी धर्म नहीं मानना चाहिए। तस्मात् विकल्पितः स धर्मः अल्प विराम। इसलिए वो धर्म उसमें विकल्पित है। विकल्पितः भिन्न रूपेण कल्पितः विकल्पितः, अलग रूप से कल्पना की गई है, सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक न होने पर भी उसको सकारात्मक कहना ये विकल्पितः। तेन च अस्ति व्यवहार, लेकिन व्यवहार में ऐसे प्रयोग होता ही है, लेन देन बोल चाल में सब कहते हैं अरे उसकी तो आत्मा मर गई है, उसकी आत्मा मर गई है, सरासर झूठ बोलता है। क्या है?
आत्मा मर गई, आत्मा मरता है क्या? फिर भी कह देते हैं आत्मा मर गई, और वो कहने वाला कहता है और हम समझने वाले भी समझ जाते हैं वो क्या कहना चाह रहा। तो इसलिए ये विकल्प वृत्ति है, जबकि हम जानते हैं आत्मा मरती नहीं है, फिर भी कहता है अरे उसकी तो आत्मा मर चुकी है, इसको क्या कहना है। तो ऐसे विकल्प वृत्ति को व्यवहार में प्रयोग हम करते हैं, इसलिए ये भी एक वृत्ति है। तो वृत्तियों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वृत्तियों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोध करना है। तो वृत्तियों को जानेंगे तो वहाँ रोकेंगे, नहीं तो बैठे ध्यान के लिए और सोचेंगे यदि मेरे 2 पंख लग जाए तो हमें आकाश में उड़ता तो कितना मज़ा आ जाता है। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाकर आ जाता। यहाँ तो पूरा सेंट्रल जेल है, गेट से बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो विकल्प वृत्ति को बंद करना है वहाँ। चलो आज का पाठ तो पूरा हो गया। पीछे के पाठ में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ चलो, हाँ बोलो विघ्नेश जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी जो 7वां सूत्र है बोलो बोलो। उसमें अंतिम में यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टा अनुमितार्थ स आगमः प्लवते। तो यस्य तो आगम के साथ यस्य शब्द है वो आगम के साथ जुड़ रहा है, तो जिस आगम का वक्ता श्रद्धा के योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ आ रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रश्न को भी संक्षिप्त में जो आपका सीधा प्रश्न है उसको बताओ। ये भी एक कला है। यस्य शब्द आगमस्य के लिए आया। यस्य आगमस्य, जिस आगम का, आगम का मतलब आगम आया है, हमारे पास नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसको हम कह देते हैं आगम प्रमाण, हमारा नहीं है ना, दूसरों से आया, दूसरों से जो बात आ रही है। यस्य आगमस्य अश्रद्धेय अर्थ, वो जिस पदार्थ को कहता है वो श्रद्धा के योग्य नहीं है। जैसे किसी ने कहा अरे मैंने तो ध्यान में बैठा था और अचानक मैं आकाश में उड़ने चला गया, कितनी देर तक घूमा, 3 दिन 4 रात घूमा, फिर बाद में आकर ध्यान में बैठ गया। तो आपको इसके ऊपर श्रद्धा नहीं रहेगी। तो उसको यही कह रहे हैं यस्य आगमस्य अर्थ अश्रद्धेय अर्थ। अश्रद्धेय अर्थ, अर्थ का अर्थ विषय, जिस विषय में वक्ता ने बोला वो विषय अश्रद्धेय है, सृष्टि क्रम के विपरीत है, ईश्वर के आदेश के विपरीत है, तो अश्रद्धेय अर्थ हो गया। आगे कह रहे वक्ता न दृष्ट अनुमित अर्थ। यस्य आगमस्य वक्ता, जिस आगम का वक्ता, न दृष्ट अनुमित अर्थ अश्रद्धेय अर्थ, अश्रद्धेय अर्थ वाला वक्ता है। न दृष्ट अनुमित अर्थ, न उन्होंने प्रत्यक्ष किया न अनुमान किया, वो आगम से गिर जाता है। जिस आगम का अर्थ अश्रद्धेय होगा वो आगम से गिर जाएगा। स आगम प्लवती, हो गया। हाँ बोलो। तो ये जो आगमस्य जो शब्द है वो अर्थ के साथ जुड़ेगा, वक्ता के साथ नहीं जुड़ेगा। वक्ता जो आगे शब्द है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। यस्य आगमस्य अश्रद्धेय अर्थ वक्ता, अश्रद्धेय अर्थ वाला वक्ता, ठीक है। विशेष विशेषण, ठीक। कैसा वक्ता? अश्रद्धेय अर्थ वाला वक्ता, ऐसे। ठीक ठीक। और एक प्रश्न है, बोलिए। इसी पंक्ति में आगे जो लिखा हुआ है उसका हिंदी भावार्थ पढ़ता हूँ। मूल वक्ता के द्वारा जिसने पदार्थ के स्वरूप को प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से जाना है, तो दूसरे के प्रत्यक्ष को हम कैसे जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते। शब्द इस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष किया या नहीं किया वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद में यानी उसकी बात और किसी प्रमाण से खंडित होता है तब वो गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। यदि वक्ता ने कहा और वो अन्य प्रमाणों से खंडित नहीं हुआ तब तक उसको गलत नहीं कह सकते।
ठीक। और बोलिए। ओम नमस्ते सर। दूसरे सूत्र के भाष्य में आया था चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषय शुद्धा च अनंता च। तो यहाँ पर अनंता शब्द से क्या तात्पर्य है? अनंत जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होता, न विद्यते अंत यस्य स अनंत। जीवात्मा का अंत कभी नहीं होगा, काल की दृष्टि से। हाँ, हमेशा रहेगा। हो गया। हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। 31वें पेज पर जो अनुमान प्रमाण की जो हिंदी भाष्य है, उसकी जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ समझ में नहीं आया जी। तुल्य जातीय और भिन्न जातीय में धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। तो जहाँ जहाँ धुआं, ये तुल्य जाति हो गया। आपने अपने गांव में घर में भी धुआं देखा था और यहाँ भी धुआं देखा, ये सब तुल्य जाति है। तो तुल्य जाति में तो रहता है, भिन्न जाति में नहीं रहता। उससे भिन्न जाति पानी, पानी के साथ धुएं का संबंध नहीं है। पीछे आपको वो याद हो, मैंने कहा था कि धोबी हमेशा गधे को लेकर जाता, गधे के ऊपर ढोकर कपड़े ले जाता। और गधे को भी देखा, धुएं को भी देखा। समझ में आ रही? तो धुएं को देखकर अग्नि का तो ज्ञान होगा, लेकिन धुएं को देखकर कोई कहेगा या धुआं है तो गधा भी होगा, यह अनुमान नहीं बनेगा, क्योंकि भिन्न जाति है। तो भिन्न जाति से व्यावृत है। तो धुएं और गधे का ऐसे संबंध नहीं है, भिन्न जाति है, व्यावृत है। तो तुल्य जाति समान, धुआं 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 समान जाति, तो वहाँ पर तो समान रहा। और भिन्न जाति उससे विपरीत, जो उसके साथ असंबंधित। ये मूल वक्तरी तो दृष्टानुमितार्थ है जो पंक्ति है, इससे ऐसा लगता है कि मूल वक्तरी से तात्पर्य यह है कि पहले इन्होंने कहा कि जिस वक्ता ने ना देखा ना अनुमान किया, तो अगर वही वक्ता जिसने ना देखा अनुमान नहीं किया, लेकिन अगर उस बात का मूल वक्ता दृष्टानुमितार्थ है तो वो बात प्रमाण की कोटि में आ जाएगी। उनका प्रश्न तो ये नहीं था। नहीं, उनका प्रश्न नहीं, मैं अपना अच्छा, हाँ, अपना हाँ, ठीक प्रश्न है। रख रहा हूँ। मूल ऐसा वक्ता में ठीक। ऐसे ठीक है इसका। हो गया। ओम जी। 5वें सूत्र में ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्य अक्लिष्ट, यहाँ पे गुण से सत्व रज और तम तीनों को लिया गया है। तो जो सत्व है वो अक्लिष्ट विचारों में नहीं आता है। सत्व जो है, सत्व में भी जैसे दान करना, ये हम सत्व गुण का धर्म मानते हैं। दान, दया, परोपकार, ये सब किसके धर्म है? सत्व गुण के ही है। जी। लेकिन अब कोई व्यक्ति इसी को ही जीवन का लक्ष्य बना दे, भाई पैसा कमाऊंगा और पैसा बांटूंगा, पैसा कमाऊंगा गरीबों की सेवा करूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये सत्व गुण भी वहाँ बाधक बनेगा। परंतु अगर उसको अच्छे से लेंगे ये तो सत्व गुण तो आएगा ना। निष्काम हो गया तो गुणातीत हो गया, फिर सत्व गुण के प्रभाव से वो नहीं कर रहा। अच्छा, सत्व, वो तो इतना ही अंतर है। जो जीवन मुक्त योगी है वो भी ऐसे सेवा, दान, परोपकार करता है, वो निष्काम भाव से करता है, गुणों का दबाव उसके ऊपर नहीं है। परंतु वहाँ पे सत्व गुण होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, उसके बिना व्यवहार प्रवृत्ति नहीं हो सकता ना। व्यवहार के लिए तो उस पर सत्वगुण भी रहेगा, रजोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी रहेगा, वो चलेगा तो कैसे चलेगा? रजोगुण सक्रिय हो तो चलेगा, तमोगुण सक्रिय हो तो सोएगा। बात तो ये चित्त के ऊपर ये जो हावी होते हैं, इसको कहते हैं गुणों का अधिकार। गुण ऐसे खत्म हो जाएंगे ऐसे तो नहीं, गुण तो रहेंगे, जब तक शरीर है तब तक रहेंगे, लेकिन वो हावी नहीं होंगे उसके ऊपर, बस इतना ही है। जी। हो गया। हाँ। आप पाठ आरंभ होने से पहले ही बताया था, हर वस्तु में कुछ सामान्य धर्म होते हैं, कुछ विशेष धर्म होते हैं। ये वस्तु है, इसका सामान्य धर्म है लेखनी। तो लेखनी लाल भी है, काला भी है, नीला भी है, पीला भी है, बहुत है। तो ये कौन से रंग का लेखनी है? लाल, ये इसका विशेष धर्म है। तो लेखनी धर्म इसमें सामान्य है,
दूर से आपने देखा तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं दुकान में, तो आप रोड में खड़े हैं, दुकान में देख रहे हैं पेन है, कौन से रंग का पेन है, क्या चल रहा है वो नहीं पता चलेगा। जब जाकर आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो नीले रंग का है, लाल रंग का है। तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो विशेष का अवधारण होता है। हर वस्तु में सामान्य धर्म में रहता है, विशेष धर्म में रहता है। उन सामान्य विशेष धर्मों में से जो विशेष धर्म का ज्ञान कराने वाली वृत्ति है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष में हमको विशेष का ज्ञान होता है। ये जो शब्द आप कह रहे हैं, सामान्य विशेष आत्मन, हर वस्तु में सामान्य धर्म भी होते हैं, विशेष धर्म होते हैं, ऐसे पदार्थ। ठीक है, चलो। ओम नमस्ते स्वामी जी। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र में जो चित्त सन्निधि मात्र उपकारी है, फिर वो दृश्यत्वेन वो उसके समीप होने का, पुरुष का स्वामी होने के कारण वो नहीं समझ में आया कि वो कैसे वो उसका स्वामी बनता है। स्वामी, जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का आप मालिक है तो गाड़ी आप चलाती है, तो गाड़ी हो गई आपकी संपत्ति और गाड़ी का आप स्वामी है। तो ऐसे चित्त भी एक साधन है। और चित्त जैसे गाड़ी काम करे तो गाड़ी के काम से आपको लाभ होता है, ऐसे चित्त एक साधन है। उस चित्त के कार्य से जीवात्मा का उपकार होता है। क्या उपकार होता है? दृश्य का उसको बोध होता है, ज्ञान होता है। ये उसके स्वामी तो और संपत्ति। जैसे स्वामी संबंध समझेंगे क्या? स्वस्वामी संबंध, हाँ, यानी हमारा जो हाँ, स्वस्वामी संबंध इसमें भी है। संबंध हो जाता है चित्त के साथ स्वस्वामी संबंध है। मेरा चित्त, मैं चित्त का स्वामी, चित्त मेरा स्व संपत्ति, ऐसा। तो ये संपत्ति क्या बनती है? संपत्ति क्या है? संपत्ति चित्त है। संपत्ति, अच्छा, चित्त संपत्ति है। हाँ, या जो चीज दिखाता है वो भी संपत्ति है, वो भी हाँ, संपत्ति वो है, भी- वो भी संपत्ति है। संपत्ति और चित्त भी संपत्ति है। एक संपत्ति नहीं है ना, आपके बहुत सारी संपत्तियां हैं। मकान भी है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी भी है, बहुत सारी संपत्तियां हैं। और जो खाने के लिए रोटी है वो भी संपत्ति है। ऐसे ये पूरा जगत संपत्ति के रूप में है। ठीक है। हाँ, ये तदा दुष्टु स्वरूप अवस्थानम में, उसमें आपने बताया था कि अप्रजात समाधि में कोई विषय नहीं रहेगा, केवल ईश्वर रहेगा। तो इसमें जैसे पढ़ा तो इसमें कहा कि अप्रजात समाधि में कि परिपक्व अवस्था में जीवात्मा अपने स्वरूप को भी जानेगा। तो इसमें ये जीवात्मा विषय नहीं आ जाएगा, ये अप्रजात समाधि गौण रहेगा, गौण रूप में रहेगा। मुख्य अनुभूति तो ईश्वर का ही होगा उसको। जैसे विषय है ना, जैसे आपको कोई कहेगा कि आप बान प्रसाद का आश्रम में रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ी कहेंगे मैं रोटी खाता हूँ। आप क्या कहेंगे? आप मैं योग दर्शन पढ़ने आया हूँ। तो ये मुख्य है। तो उसका जो मुख्य विषय रहेगा वो ईश्वर ही रहेगा, ईश्वर का ही प्रत्यक्ष करेगा। ये सब तो गौण रहेगा। शरीर भी बना हुआ है, हवा पानी भी चलते रहते हैं, श्वास भी चलता रहेगा, ये सब उसके ऐसे प्रभावी नहीं होंगे। ऐसे ही जीवात्मा का जो आत्मबोध है वो गौण रहेगा, प्रारंभ में तो रहेगा नहीं, भूल जाएगा, ऐसी शक्ति नहीं होती। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाए तो ये सब गौण रहेगा, केवल ईश्वर का मुख्यत्व रहेगा वहाँ। ठीक है, चलिए। ओम स्वामी जी, ये वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा में ये आत्मकल्पेन अवतिष्ठते, आत्मकल्पेन का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप में। अच्छा, जैसे चित्त है वैसे शुद्ध स्वरूप में वो पड़ा रहता है। धन्यवाद। अभी क्या दबाव डालता है, उस समय दबाव नहीं डालेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। ठीक, धन्यवाद। यही विराम देते हैं। ओ
शांति शांति सर्वेभ्यो